Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today as well, I am here to continue the rest part of this particular topic. So, my dear students, I hope you will be listening to me very carefully. So, now let's get ready to understand this. Yesterday, we completed till point 5. Now, point 6. बोरो समथिंग फ्रॉम समबडी. बोरो मीन्स होता है किसी से उधार मांगना. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एग्जाम्पल. आई विल बोरो द एक्सपेंसिव बुक्स. मैं महंगी किताबें उधार ले लूँगा, मांग लूँगा फ्रॉम द लाइब्रेरी से. यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है ऑब्टेन द यूज़ ऑफ समथिंग बाय प्रोमिसिंग टू रिटर्न इट. ऑब्टेन मीन्स किसी चीज़ को रिसीव करना, गेट करना, सिक्योर करना, राइट. सो यू रियली वांट टू ऑब्टेन द यूज़ ऑफ द बुक्स, बट यू प्रोमिस दैट यू गेट इट बैक, यू गिव इट बैक टू देम. तुम वादा करते हो कि इस चीज़ को तुम वापस कर दोगे. Point number 7, compare a thing. Compare a thing with or to another. जब आप किसी चीज़ की कंपेयर किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, किसी दूसरी चीज़ से करते हैं. Let's understand this also. Point A, he compared her skin to ivory. उसने उसकी स्किन को कंपेयर किया आइवरी से. कंसीडर द लाइकनेस बिटवीन टू थिंग्स. तो लाइकनेस का मतलब होता है कुछ समानता है, सिमिलैरिटीज़ दो चीज़ों के बीच में. नाउ सेंटेंस बी, वी कैन कंपेयर हिज वर्क विद हर्स. हम कंपेयर कर सकते हैं उसके काम को उस लड़की के काम से. हर्स का मतलब हर वर्क. तो यहाँ पर देखिए कंसीडर बोथ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को कंसीडर किया गया है, सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस. पॉइंट 8, कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग. कॉन्ग्रेचुलेट मीन्स किसी को बधाई देना. एंड ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद प्रेपोजिशन ऑन आती है. तो आप किसी को बधाई देना चाहते हैं, यू जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट समबडी on something. So let's understand this. We congratulated him. हमने उसको बधाई दी थी on his success, उसकी सफलता पर. Express pleasure on his good fortune. तो हमने क्या काम किया? We expressed our happiness. हमने अपनी खुशी को जाहिर किया. हमने अपने प्लेजर को, अपनी हैप्पीनेस को जाहिर किया ऑन हिज गुड फॉर्च्यून. उसकी अच्छी तकदीर पर, अच्छी किस्मत पर. एज ही ब्रॉट सक्सेस, एज ही सक्सीडेड इन समथिंग. सो वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस. हमने बधाई दी उसको उसकी सफलता पर. नाउ लेट्स नेक्स्ट. पॉइंट 9, डिपेंड ऑन समबडी, समथिंग फॉर समथिंग. एक्चुअली ये एक फ्रेजल प्रेपोजिशन है, डिपेंड ऑन. इसके अलावा हमारे पास रिलाई ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, ये फ्रेजल प्रेपोजिशंस होती है. मीनिंग्स आर सेम. तो डिपेंड ऑन का मतलब किसी के ऊपर, मतलब आश्रित रहना किसी चीज़ के लिए. आप किसी चीज़ पर भी आश्रित हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग पर हो सकते हैं, किसी चीज़ के लिए. चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स. बच्चे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं फॉर फूड, खाने के लिए, क्लोथिंग, कपड़ों के लिए. सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क. अगला सेंटेंस देखिए बी. सेंटेंस बी का मतलब है सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क. कंट्रोल्ड बाय, दैट मीन्स सक्सेस इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय हार्ड वर्क. Hard work is the key to success.
आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सफलता डिपेंड करती है मेहनत के ऊपर, हार्ड वर्क के ऊपर। पॉइंट 10, डाई ऑफ अ डिसीज़, किसी बीमारी से मरना। डाई फ्रॉम कोज, किसी कारण से मरना। डाई फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए मरना। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एग्जाम्पल्स। द डॉग डाइड ऑफ एन इंजरी, जो डॉग था वो किसी इंजरी की वजह से मर गया। आई एम डाइंग फॉर वाटर मीन्स इसमें लिखा हुआ है कि मुझे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई एम डाइंग फॉर वाटर। राइट। तो अब पॉइंट 11 देखिए, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स और मोर पार्ट्स, किसी चीज़ को विभाजित कर देना, हिस्सों में बांट देना, 2 या 2 से ज़्यादा। डिवाइड इनटू, डिवाइड समथिंग, किसी चीज़ को डिवाइड करना 2 चीज़ों में, लाइक बिटवीन 2 पर्सन्स। अगर 2 बंदे हैं मीन्स देर आर 2 पर्सन्स, तो हम बिटवीन यूज़ करेंगे। व्हेन इट इज़ मोर देन 2, जब 2 से ज़्यादा है तो हम अमंग यूज़ करेंगे। डिवाइड समथिंग फ्रॉम अनदर, किसी एक चीज़ के हिस्से कर देना, या किसी दूसरी चीज़ से, कोई चीज़ है हमारे पास तो उसे हिस्सों में बांट देना। राइट, अलग हो जाना उससे, सेपरेशन जिसे बोलते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो फ्रॉम गिवन एग्जाम्पल्स। तो इसमें पॉइंट ए देखिए दिया हुआ है, द टीचर डिवाइडेड द क्लास। टीचर ने क्लास को डिवाइड कर दिया था इनटू 5 स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे 5 ग्रुप्स में। तो ब्रेक इनटू मतलब छोटे छोटे हिस्से कर दिए। डिवाइड द केक, यहाँ पर डिवाइड का मतलब शेयर करना, कि केक को शेयर करो। डिवाइड द केक बिटवीन, अगर 2 बंदे हैं सो बिटवीन आ जाएगा। व्हेन इट इज़ मोर देन 2, जब 2 से ज़्यादा है तो अमंग आएगा। अ ब्रिक वॉल, एक ईंटों की जो बनी हुई दीवार है, डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम माइन। तो यहाँ पर सेपरेशन, यहाँ पर भी वही डिवीज़न हुआ है, सेपरेशन हुआ है। एक चीज़ के 2 हिस्से हो गए, प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो गए। राइट, एंड दैट इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रदर्स, आई मीन बिटवीन 2 पर्सन्स। नाउ पॉइंट 12, पॉइंट 12 में देखिए, एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी को डिस्क्राइब करना। एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी, देखिए द टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया द लेसन, एक चैप्टर, टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर इसका मीन्स मेक क्लियर, किसी चीज़ को क्लियर कर देना। पॉइंट नंबर 13, गेट इनटू, गेट इनटू मीन्स एंटर, गेट आउट मीन्स लाइक कम आउट। उसके बाद देखिए गेट ऑन मीन्स लाइक स्टेज पर चढ़ना, कार पर चढ़ना, ट्रेन पर चढ़ना, ETC। और गेट ऑफ मीन्स कार से उतरना, ट्रेन से उतरना, बस से उतरना, ये। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो फ्रॉम एग्जाम्पल्स। दे गोट इन टू द कार, वो कार में बैठे, एंड ड्रोव ऑफ, और उन्होंने मतलब ड्राइव की। वाई डोंट यू गेट आउट ऑफ द कार एंड हैव फ्रेश एयर, कि तुम कार से बाहर क्यों नहीं आते ताज़ी हवा के लिए। दे गोट ऑन द बस एट पठान। तो गेट ऑन का मीनिंग मैंने आपको बताया, लाइक स्टेज पर चढ़ना, कार पर चढ़ना, कार में चढ़ना, बस में चढ़ना, ये। तो वो लोग बस में चढ़े थे, ये यहाँ पर इट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, ये जगह का नाम है। गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द बस मीन्स कि बस से नीचे आना। गेट ऑफ द बस मीन्स बस से नीचे आना, बस से नीचे उतरना एट द नेक्स्ट बस स्टॉप। तो अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू समबडी, गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट बस स्टॉप, कि अगले बस स्टॉप पर इस बस से नीचे उतर जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, लाफ एट समबडी और समथिंग, किसी चीज़ पर हंसना या किसी पर हंसना। वी ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, कि हम सभी को हंसी आ गई उसकी मूर्खता पर।
So my dear students, enough for the day. I believe you must have understood all that I have taught you. Thank you very much for being here. Rest part of this will be taken in my next video. Thank you very much.